हेलो एवरीवन। आइए आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जीविका का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो अब अंत समय में हम लोग जीविका से रिलेटेड सिलेबस का जो है संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी क्लास हो पाएगा आप लोग जुड़े रहिएगा। अब कंटिन्यू क्लास रिवीजन का चलेगा। ठीक है, हालांकि एप्लीकेशंस पर क्लास चलता था, लेकिन अब जो है यूट्यूब पर जो चैनल पर जो है डायरेक्ट क्लासेस का रिवीजन क्लासेस होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कुछ, तो देखिए इसमें बिहार जीविका रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का संपूर्ण रिवीजन। ठीक है, हालांकि इसी से रिलेटेड जो है सारा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें 70 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू। ठीक है, पहले तो थ्योरी भी पढ़ते थे, लेकिन अब जो है हम लोग सिर्फ एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डायरेक्ट डील करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है रूरल डेवलपमेंट इज मेनली क्या है, मतलब ग्रामीण विकास मुख्यतः क्या है। ऑप्शन देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन है आप लोगों को जो मिलने वाला है। एक जो है सिंगल डायमेंशनल प्रोसेस, एक आयामी प्रक्रिया है, या फिर ये मल्टी डायमेंशनल है क्या, बहुआयामी प्रक्रिया, या केवल कृषि वृद्धि के लिए है, या फिर केवल औद्योगिकीकरण के लिए है, क्या चीज के लिए है। तो ग्रामीण विकास जो है, ये ग्रामीण विकास जो है मुख्यतः वो हर चीज के लिए होता है, बहुआयामी प्रक्रिया के लिए होता है। ठीक है, यानी हर चीज के विकास को लेकर वो साथ में चलता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है करेक्ट आंसर वो बहुआयामी प्रक्रिया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या उद्देश्य है, ग्रामीण विकास जो पर्पस है इसका क्या है, क्यों उसके। तो देखिए ऑप्शन में, जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ विलेज, गांवों का औद्योगिकरण करने के लिए, या फिर शहरीकरण यानी कि शहरी विकास के लिए, या फिर निर्यात बढ़ाने के लिए, या फिर ग्रामीण जनता की जीवन स्तर को सुधारने के लिए, क्या चीज के लिए, कौन सा इसमें है जो करेक्ट आंसर, ग्रामीण विकास का मुख्य इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, क्या उद्देश्य उसका है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण विकास जो होता है ग्रामीण लोगों के जो जीवन शैली है उसको सुधारने के लिए होता है, यानी जो जीवन स्तर है सही करने के लिए जो ही किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है ऑप्शन डी, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल, यानी ग्रामीण जनता का जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही ग्रामीण विकास का मेन पर्पस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1957 में पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी। देखिए समिति से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, विच कमिटी रिकमेंडेड पंचायत राज इन 1957 में जो है किस समिति ने जो है पंचायती राज की सिफारिश किया था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा तीनों रहने वाला है, सॉरी 4 ऑप्शन है। क्या चीज, पहला है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी है। ठीक है, एंड द अदर वन इज बलवंत राय मेहता समिति। फिर थर्ड है हमारे पास सहकारिया समिति, सरकारिया समिति। ओके, एंड द फोर्थ वन इज गाडगिल समिति। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो किसने सिफारिश किया था, हम लोग को करेक्ट आंसर से मतलब है। ठीक है, तो इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति जो था, इन्होंने ही जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है 1957 में सिफारिश किया था। हालांकि इससे रिलेटेड कई और चीजें हैं, सिफारिश करने वाले फिर से लागू करने वाले कई समितियां इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर सिफारिश की अगर क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज को किस संशोधन में संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए संवैधानिक दर्जा की बात हो रही है कि पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय विच अमेंडमेंट, यानी कि किस संशोधन में संवैधानिक तरीके से इसको जो है दर्जा मिल गया पंचायती राज्य को। कौन सा, तो पहला ऑप्शन हम लोग का 42वां संशोधन, या 74वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या 73वां संशोधन। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, संविधान का संशोधन हुआ था जिनमें पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो इसका 73वां संशोधन जो था, इसी अमेंडमेंट में, इसी संशोधन में जो है पंचायती राज को एक तरह का पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, IRDP वाज लॉन्च इन विच ईयर। IRDP एक जो योजनाएं है, ठीक है, उसको किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए योजना से संबंधित साल आने वाला है। ठीक है, और किसके द्वारा लागू किया, ये योजना को लागू किया गया था, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सब चीज को रिवाइज करेंगे। तो किस साल की बात करें,
कि किस वर्ष जो है आरडीपी का जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1978, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1978 में जो आईआरडीपी को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए जीविका से संबंधित ही है ये, कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है NRLM, ठीक है, किस वर्ष शुरू किया गया था। 2005, 2009, 2011, 2014, किस वर्ष इसको शुरुआत जो है किया गया था। तो हम लोग जानते हैं, हालांकि बहुत पुराना नहीं है, इसको जो है 2011 में जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2011। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो 2011 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। देखिए ये डे रिलेटेड है कि मनरेगा जो है इसके अंतर्गत जो भी कार्य गतिविधि होता है वो कितने दिनों का होता है। इसका करेक्ट देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 100 डेज, 75 डेज, 50 डेज और 150 डेज, 4 ऑप्शन इसमें है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, यानी करेक्ट, यानी कि कितने दिनों का जो है उसमें रोजगार सुनिश्चित करता है, किसके द्वारा, मनरेगा द्वारा, प्रति वर्ष की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 100 डेज, यानी कि 100 दिनों का जो है इसमें रोजगार जो है सुनिश्चित करता है मनरेगा के द्वारा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत गांव स्तर पर कार्य योजना को कौन मंजूरी देता है। देखिए क्या कर, मनरेगा के तहत जो मनरेगा योजना आती है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है गांव स्तर पर, विलेज लेवल पर जो कार्य योजना को जो है एक तरह से अप्रूव करता है या फिर उसे जो मंजूरी देने का काम करता है, कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए हमारे पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो होते हैं, या फिर ग्राम सभा होते हैं, या फिर जिला पदाधिकारी होते हैं, या पंचायत सचिव होते हैं। कौन होते हैं इसमें, देखिए जिला पदाधिकारी पंचायती राज में जो है वो योजनाओं को वो वहां पर क्या कहता है, कार्य योजना को गांव स्तर पर वो मंजूरी तो देते नहीं थी, ऑप्शन होगा नहीं हमारे पास, ठीक है। इनमें से कौन, तो एक पंचायत सचिव, ग्राम सभा और प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये 3 ऑप्शन ऐसा है जो गांव से रिलेट करता है, ठीक है, जो ग्रामीण सेक्टर में ही उसका जो है एक तरह से समझिए, जैसे कि देखिए बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत के अंतर्गत ही उसका जो कार्यालय होते हैं वहीं से वो कार्यान्वित करते हैं चीजों को, वो हो गया। ग्राम सभा गांव से रिलेटेड हो गए, और पंचायत सचिव भी तो पंचायत से ही हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन में रिलेट करता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया इसका, तो ग्राम सभा के द्वारा जो है गांव स्तर पर कार्य योजना को मंजूरी देता है जो मनरेगा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। देखिए बिहार की कौन सी, बिहार जीविका की बात हो रही है, इसलिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं इसमें कि बिहार की कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देता है ना, स्किल ट्रेनिंग जो होता है एक तरह से समझिए, वो यूथ को, है ना, मतलब युवाओं को बिहार की कौन सी योजना जो है कौशल प्रशिक्षण देती है। तो ऑप्शन हमारे पास है, देखिए पहला ऑप्शन है कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो एक कौन सा इसमें, तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तो कृषि से संबंधित हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये तो आवास से संबंधित हो गया। मुख्यमंत्री आवास ये तो होने वाला नहीं, इसका तो आंसर ही करेक्ट दिख रहा है इसमें हम लोग को। अगर प्रशिक्षण की बात करें तो कुशल युवा, युवाओं को के अंदर जो कुशलता लाने के लिए जो है सरकार, राज्य सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें जो है युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या, कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है, ये जो है प्रशिक्षण देती है ग्रामीण स्तर पर। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना महिलाओं की कम से कम 1/3 भागीदारी सुनिश्चित करता है। 3 में से 1 भाग महिलाओं के लिए सुनिश्चित, एक तरह से रिजर्व की बात करें इसमें कौन सुनिश्चित करता है, विच स्कीम फोकस्ड ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन एटलीस्ट 1/3, ठीक है, कौन, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, पहला ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, थर्ड हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, और चौथा जो है मनरेगा। इनमें से कौन सा योजना जो है, प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम है वो जिसमें महिलाओं की भागीदारी को 1/3 यानी कि 1/3 भाग, है ना, 3 में से 1 भाग जो है उसके लिए एक तरह से सुनिश्चित है, फिक्स है, यानी कि रिजर्व है, एक तरह से समझिए, आरक्षित बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो कौन, किसके अंतर्गत है, इसका करेक्ट आंसर होगा मनरेगा। मनरेगा में वह महिलाओं की भागीदारी को 1/3 रखा गया है, यानी 3 में से 1 महिला का होना उसमें से जरूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट, कौन सा मिशन ग्रामीण महिलाओं को SHG में संगठित करता है, ठीक है। इनमें तो देखिए क्या कर, कौन सा, विच मिशन
रिकॉग्नाइज रूरल वुमेन इन द SHG। ओके, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो कौन सा मिशन ग्रामीण महिलाओं को, कौन सा मिशन की बात किया जा रही है, कौन सा है, ठीक है, RDP DNRLM, यानी कि देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन तो हिंदी में रहने वाला है, तो हिंदी में रहेगा तो सिर्फ इस तरह से शब्दों में रहेगा तो हमारे लिए बेहतर है ऑप्शन को चुनना। तो ऑप्शन को, तो ये जो है इसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये जो है ये मिशन एक हो गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो मिशन है वो, एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या फिर अदर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इन चारों में से कौन सा जो है मिशन है या फिर प्रोग्राम है जो ग्रामीण महिलाओं को SHG में, यानी कि SHG एक तरह का संगठन है महिलाओं का, कुछ महिलाओं के संबंधित आता है, उसको जो है क्या करता है, महिलाओं को संगठित करता है, उसको एक यूनाइट करने का काम करता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये महिलाओं को SHG में संगठित करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्तर पर की बात हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या प्रदान करती है। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन में देख सकते हैं, कौशल प्रशिक्षण, निःशुल्क शिक्षा, या रोजगार गारंटी, या फिर पक्का मकान, या बुनियादी सुविधाएं, क्या चीज प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास की ही बात होगी, इसमें प्रशिक्षण की बात नहीं होगी, निःशुल्क शिक्षा की तो बात ही नहीं होगी, रोजगार गारंटी तो उससे मतलब नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्का मकान, ठीक है, यानी कि पक्का हाउस विद बेसिक जो है एम्यूनिटीज जो है ये प्रोवाइड करता है कौन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी चयन किस आधार पर होता है। जो लाभार्थी यानी जिसको फायदा मिलने वाला है उसका चयन किस आधार पर किया जाता है। कोई तो होगा बेसिस जो है जिसके आधार से हर किसी को तो दे नहीं सकता है, समाज में सब तरह के जो है उच्च स्तर के लोग, निम्न स्तर के लोग, सब तरह के रहते हैं, जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किन्हें दिया जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड डेटा, राशन कार्ड, या फिर सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, या पंचायत की सिफारिश, किस आधार पर। तो आधार कार्ड डेटा के आधार पर तो दे नहीं सकते, वैसे आपके पास आधार कार्ड है जिसको, ऐसा तो नहीं ना है कि जिससे आधार कार्ड है सबको आवास योजना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राशन कार्ड चलो ठीक है, सबके पास नहीं है, हालांकि सबके पास, लेकिन सबको नहीं दिया जा सकता। किस आधार पर, तो देखिएगा जो है सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, देखिए जाति से संबंधित तो बात ही नहीं करना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात नहीं करना है, लेकिन सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, सामाजिक आर्थिक तो आया बात इसमें ठीक है, लेकिन जातीय भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसके आधार पर जो है ये स्कीम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पंचायत का सिफारिश तो होता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा C नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत हुई थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, कब, 1995, 1999, या फिर 2005 या 2000 में, कब, 2000, 2005, 1999 या फिर 1995, किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, गांव को जोड़ने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है 2000 में, 2000 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना वृद्ध, विधवा और विकलांगों को पेंशन प्रदान करती है। कौन सा, वृद्ध महिलाओं को या फिर वृद्ध लोगों को, सॉरी विधवाओं को या विकलांगों को जो पेंशन देती है, कौन सी योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन देखिए हमारे ABCD में क्या है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो सेकंड है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ओके, एंड थर्ड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या फिर मनरेगा। तो मनरेगा तो देखिए मनरेगा तो रोजगार देते हैं, ठीक है, पेंशन से रिलेटेड नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये कृषि से रिलेटेड जो है हर समस्याओं को सुलझाते हैं या फिर जो उससे संबंधित वर्क जो है कार्यों को करते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, देखिए सहायता का बात आया, ठीक है, तो यही इसका मेन करेक्ट आंसर है, NSAP, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है इसके तहत ही जो है, इस योजना के तहत ही जो है विकलांगों, विधवाओं और वृद्धों को पेंशन दिया जाता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वार्षिक आय सहायता कितनी देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है वार्षिक आय सहायता कितनी देती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास 4000, 5000, 6000 या 8000, कितना जो है वो प्रोवाइड करते हैं वार्षिक रूप से, यानी सालाना की बात करते हैं, किसानों को कितना देते हैं।
तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा, ये तो हम लोग न्यूज में भी देखते हैं, ठीक है। 6,000 जो है किसान को सम्मान निधि के अंतर्गत जो है सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। अगला, पीएम किसान के लाभ प्रति वर्ष कितनी किस्तों में दी जाती है, किस्त की बात करते हैं, ठीक है। तो किस्त याद होगा, जब भी नहीं होता है न्यूज में आके प्रधानमंत्री ऑनलाइन जब पे कर रहे होते हैं अभी, तो एक बार में कितना आता है, तो कहीं न्यूज़पेपर में हम लोग देखे हैं या फिर ऐसे सुनते भी हैं, तो पूरा कितना दिया जा रहा है 6,000, और देकर एक बार में कितना दिया जा रहा है 2,000, तो कितना किस्तों में बात हुआ, तो 3 किस्तों में, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो सम्मान निधि को देते हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है इसका, 3 किस्तों में, ओके। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कब शुरुआत हुई थी? अच्छा, फुल फॉर्म से संबंधित एक क्लास रहेगा बढ़िया, कि अगर फुल फॉर्म पूछ दिया गया तो कोई बड़ा चीज नहीं है, पूछा भी जा सकता है, इसका जो है संपूर्ण पूर्ण रूप क्या कहलाता है, तो वो ये क्लास देंगे हम लोग, ठीक है। पहला देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संबंधी कब शुरू हुई थी? 2005, 7, 9, 11 कब शुरुआत था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल लेवल पर जो है कृषि के संबंध में सुधार के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, कब शुरू हुई थी ये? तो 2009 में, ठीक है, सॉरी 2007 में, 2007 में इसका जो है इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RKVY किसको बढ़ावा देता है? एक जो है ये योजनाएं हैं, ये किन चीजों को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए ऑप्शन है आधुनिक कृषि तकनीक को, या फिर निःशुल्क आवास को, या फिर पेंशन योजनाओं को, या फिर सड़क निर्माण को। तो RKVY यानी कि ये किसको बढ़ावा देता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स को जो है ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आधुनिक कृषि तकनीक को जो है RKVY जो है बढ़ावा देते हैं, ओके। अगला, कौन सी योजना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देता है? असंगठित, जहां से लोग संगठित नहीं है ना, तो कौन सी योजना जो है वो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देती है, ठीक है। पेंशन की बात करते हैं, एक तरह का सहायता ही राशि हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर अटल पेंशन योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या फिर चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो कौन सा योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देती है? तो ठीक है, तो कौन सा योजना? तो अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना इसी के लिए ही जो है लागू किया गया था, जिस क्षेत्र में लोग संगठित नहीं है वहां वैसे लोगों के उत्थान के लिए जो है पेंशन योजना लागू किया गया था, अटल सम्मान योजना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने का जीवन बीमा देती है? कितने का देती है, मतलब इसकी राशि की बात हो रही है, कितने रुपयों की देती है? यहाँ पर एक शब्द और डाला जा सकता था, पर कोई बात नहीं, कितनों का जीवन बीमा देती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा? एक जो है PMJJBY योजना जो है ये, ठीक है, ये कितने राशियों का जीवन बीमा देती है? ऑप्शन देख लिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, या फिर 3 लाख। 4 ऑप्शन हमारे पास है, 1 लाख, फिर 1.5 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 3 लाख है। कितने राशि वो जो है जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 2, ठीक है। क्या ऑप्शन जो कहाँ है? ठीक, 2 लाख, 2 लाख जो है जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो है पेंशन देती है, ठीक है, या बीमा देती है, बीमा राशि, ओके। विच प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड आजीविका मिशन? कौन सा कार्यक्रम आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस कार्यक्रम को, यानी किस आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, कौन सा कार्यक्रम को? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ओके। इधर शायद इधर से ढक जा रहा है, इधर से देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है एक क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ओके। थर्ड है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसके अंतर्गत जो आजीविका मिशन होता है? तो देखिए, हालांकि ऑप्शन टफ होना चाहिए, कंफ्यूजिंग होना चाहिए, थोड़ा इजी, तो रिवीजन है तो उतना कंफ्यूजन करने का कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमें याद होना चाहिए। आंसर जो करेक्ट है तो शब्दों से मिलता जुलता है ये, करेक्ट आंसर जो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यही जो कार्यक्रम जो है आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अदर नेम भी इसको बोला गया है कि इसमें से, तो देखिए कुछ तो बोला गया होगा उसको, तो इसमें क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, उज्ज्वला,
या फिर ग्रामीण बैंक या समग्र या नन ऑफ दीज। चलिए बढ़िया है, देखिए एक ऑप्शन अच्छा आया इसमें कि देखिए उज्ज्वला तो अलग रिलेटेड है, हम लोग जानते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है हम लोग को जो है ईंधन जो प्रोवाइड किया गया था, ईंधन जो है रूरल एरिया में दिया गया है। उसका ग्रामीण बैंक इससे संबंधित नहीं है, समग्र वो भी नहीं है। इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो करेक्ट आंसर नन ऑफ दी कोई नहीं है। ग्रामीण बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BRLPS किस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। नोडल हम लोग जानते हैं कहीं एक जगह से कई प्रोग्राम को जो है वो लागू करता है, वो नोडल एजेंसी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, पहला देखिए ऑप्शन इसका देखो, किस योजना को है ना, BRLPS किस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। ये कौन सा नोडल एजेंसी है BRLPS। ठीक है, ये जीविका से रिलेटेड है। ठीक है, ये जीविका से रिलेटेड है, पर लेकिन इसको जो हमको एजेंसी का कोई ना कोई नाम दिया जाता है। ठीक है, एजेंसी का कोई नाम दिया जाता है, इसमें कौन सा नाम इसका होगा। पहला देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एंड द अदर वन इज प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, या फिर चौथा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इनमें से कौन सा जो योजना है जिसको लागू करने वाली वो नोडल एजेंसी के नाम से जाना जाता है, किसके, ये उसका नोडल एजेंसी होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसी को जो है BRLPS कर रहे किस योजना को लागू करने के लिए, तो वो जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। ठीक है, यानी वो नोडल एजेंसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू हुई है। देखिए सतत जीविकोपार्जन, जैसे कि पहला क्वेश्चन लोग आया था, पहला या सेकंड जो भी है। ठीक है, उनमें ग्रामीण विकास की बात करते हैं। ग्रामीण विकास में समग्र विकास होता है एक तरह से, सतत विकास, सस्टेनेबल, वो सारी नीडी चीज जो हमें जरूरत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सब चीज का एक साथ जो है विकास होता है, वो सतत विकास कहलाता है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना जो है वो वैसे योजनाओं को कब लागू किया गया, 2016, 17, 18, 19, कंटिन्यूअसली एक ऑप्शन दिया गया है, 16 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में। नई योजना है ये। ठीक है, तो कौन सा, तो 2018 में जो है ये सतत जीविकोपार्जन योजना लागू किया गया था, 2018 में किया गया था। ये रिसेंट की बात है, जो है ग्रामीण उत्थान के लिए जो है इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन्हें समर्थन देती है, किन्हें देती है। उद्यमी योजना जो है ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत है जो है छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर जो है उद्योग को बढ़ावा देना, छोटे छोटे हथकरघा के रूप में और सब में। ठीक है, तो किन्हें, तो देखिए पहला है केवल महिला SSG को, यानी संगठित जो संगठन है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो होता है ना वही SSG है। फिर उसके बाद या फिर SC ST या EBC उद्यमी को, या फिर सरकारी कर्मचारी को, केवल किसान, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे सरकारी कर्मचारी तो पहले हटाते हैं, या फिर केवल किसान की बात करें तो फिर वो विकास से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि जब भी सरकार कोई योजना लागू करती है ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीण के समग्र विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो केवल किसानों की बात ही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हटा देते हैं। क्या इन दोनों में बात करें तो जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है किनको समर्थन देती है, केवल महिलाओं को, नहीं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्या, तो उनमें वो सभी लोग जो सक्षम नहीं है, ठीक है, उन सबको देते हैं। तो SC ST EBC उद्यमी ये सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, बार बार कॉल आ रहा है क्या है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में कौन सी योजना 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों को पेंशन देती है। कौन सा, 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें जो है पेंशन देने का काम जो है चलिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग कि बिहार में कौन सी योजना 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों को पेंशन देती है। तो कौन सी योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, या सतत जीविकोपार्जन योजना। बिल्कुल नहीं, ये सब तो नहीं होने वाला है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो है पेंशन नहीं मिलता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के, देखिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसको हम हटा देते हैं इसे। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन देखते हैं जो हमारा सही रेफरेंस रहेगा हम उसी को आंसर करेक्ट कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, तो पेंशन भी तो एक तरह का, जो वृद्धजनों को पेंशन तो वो भी सहायता ही राशि हो गया ना। तो देख लेते हैं ये है क्या,
या फिर ये ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना तो किसानों से संबंधित है। ये दोनों बचा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत ही जो है 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध लोगों को जो है पेंशन जो है वो देती है। ठीक है, क्वेश्चन 28, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? देखिए ईयर जो है वर्ष से रिलेटेड कब कौन सा योजना शुरुआत हुई थी, इससे संबंधित तो क्वेश्चन तो रहने ही वाला है। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसमें देखिए ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1959, यानी कि 59, 59। ठीक है, तो किस वर्ष जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, किस साल? तो 1952 में जो है इसका जो है शुरुआत किया गया था, 1952 में ही लॉन्च किया गया था। क्या के लिए? सामुदायिक विकास के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो है के लिए जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनरेगा किसकी भागीदारी पर जोर देता है? देखिए सही है, किसकी भागीदारी पर, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन गया था, जिसके लिए सीट आरक्षित है शायद उसी के लिए हो सकता है ना। पीछे 1/3 का भी क्वेश्चन गया था कि मनरेगा किसकी भागीदारी पर जोर देता है, तो स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वोमेन्स यानी महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा मनरेगा। ठीक है, कि ग्रामीण सेक्टर में महिलाओं को कौन सा रोजगार है, तो कोई बाहर जाके वो काम नहीं कर सकती, तो ऐसे इसलिए जो है ग्रामीण सेक्टर में ही जो उसे ऐसे काम प्रोवाइड करता है और वो मनरेगा के अंतर्गत, तो इसलिए ज्यादातर उसमें भागीदारी महिलाओं का हो, ये सरकार हमेशा सुनिश्चित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनएसएपी में कौन सा पेंशन शामिल है? कौन सा? इंदिरा गांधी, पहला ऑप्शन देखिए हमारा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, या फिर अटल पेंशन योजना, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या फिर कुशल युवा कार्यक्रम। तो एनएसएपी में कौन सा पेंशन शामिल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है, कुशल युवा ये नहीं होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये भी योजना के नहीं, अटल पेंशन योजना और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, तो पेंशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो है वो एनएसएपी से रिलेटेड है। ठीक है, इस योजना से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, डे एनआरएलएम किस वर्ष शुरू हुआ था? एनआरएलएम जो है ये कार्यक्रम जो है, ये योजना है, कब शुरुआत हुआ था? 2009, 10, 11, 12, कब? 9, 10, 11, 12, 2009, 2010, 2011, 2012, कब शुरुआत हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, 2011 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी योजना अति गरीब परिवारों की मदद करती है? बिहार की कौन सी योजना अति गरीब परिवारों की मदद करती है? कौन सी योजना की बात हो रही है? योजना तो देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना, दूसरा है कुशल युवा कार्यक्रम, या फिर तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, चौथा है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सा जो है योजना है जो बिहार में अति गरीब जो लोग हैं उन्हें मदद करती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सतत जीविकोपार्जन योजना, ये करेक्ट इसका आंसर है। सतत जीविकोपार्जन सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत जो होता है, उसमें उन सभी परिवार जो अति पिछड़े होते हैं या फिर अति गरीब जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रो या अल्ट्रा पुअर फैमिलीज होते हैं, प्रो नहीं बोल सकते हैं, पुअर फैमिलीज होते हैं, उन्हें जो है ये सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण देती है? नगद की बात करता है, विच स्कीम प्रोवाइड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स, है ना? कौन सी योजना किसानों को प्रत्यक्ष नगद? तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास है मनरेगा, दूसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एंड अदर वन प्रधानमंत्री आवास योजना, और चौथा है जीविका, BRLPS जीविका। कौन जो है डायरेक्ट कैश जो हस्तांतरण करते हैं किस योजना के अंतर्गत? हम लोग तो इससे रिलेटेड पढ़े अभी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है कैश डायरेक्ट, आज के डेट में तो कैश नहीं, डायरेक्ट अभी ऑनलाइन कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन डायरेक्ट जो है कैश का, यानी ये बोले नगद जो है सामने जो है पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं कार्यालय जाइए फॉर्म भरिए वहां के थ्रू आपका चेक पास होगा तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट उन्हें जो है हैंड टू हैंड दिया जाता था और अभी ऑनलाइन दिया जाता है, लेकिन वो उसके इन फ्रंट ऑफ है देम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए
अच्छा ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ये इसका करेक्ट आंसर हम लोग पढ़े थे 2000 में। ये शायद ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है कि 2000 में ही जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, पंचायती राज में अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये भी क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हो गया, लगता है गड़बड़ हो गया क्या? क्वेश्चन अरेंज करने में इधर उधर हो जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसमें दीवाने लगाते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रणाली की जो सिफारिश हुआ था उसे बलवंत राय समिति मेहता समिति द्वारा ही जो सिफारिश किया गया था, 1952 का बात हो रहा है वो। ओके, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये आया क्वेश्चन हमारा, ये रिपीट नहीं हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, IRDP किस वर्ष शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन देखने में इजी लगता है, जब एग्जाम में आएगा तो लगेगा कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ईयर वाला में कंफ्यूजन सब कोई करता है, हम लोग भी वेरीफाई कर लेते हैं कभी कभी। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है क्या? 1975, 1978, 1980 या 1982। कब जो है IRDP की जो है शुरुआत की गई थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा जगह 78, 78 यानी 1978 में जो है इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। ओके, मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है? मनरेगा, अच्छा फिर से वही आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, रिवीजन क्लासेस है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 100 डेज का है ना, हम लोग पढ़े थे मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है, तो 100। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा, हाँ ये किस मंत्रालय द्वारा, उस एक क्वेश्चन गया कि ऐसे योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर जो है, ग्रामीण स्तर पर कौन लागू करता है? तो ग्राम सभा करता था, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आया हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस मंत्रालय द्वारा इसे जो है क्या किया जाता है, इसे लागू किया जाता है? तो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी देखिए कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय या फिर कौशल विकास मंत्रालय। कौन मंत्रालय जो है इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लॉन्च करती है, सॉरी लागू करती है? ठीक है, तो देखिए हटाते हैं जो इसमें नहीं होने वाला, न्याय मंत्रालय नहीं होगा, ये डिफेंस सेक्टर का है, उसको छोड़ दीजिए, सॉरी। उसके बाद जो है कौशल विकास मंत्रालय, ये भी नहीं होगा। कौन सा? ग्रामीण वाला में, ग्रामीण विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, किसकी बात हो रही? ग्रामीण आजीविका का रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। यही जो है, यही मंत्रालय जो है इसे कौन, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सी योजना वृद्धावस्था विधवाओं और विधवाओं को न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराती है? सर चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें एक बात होती है ना कि कौन सी योजना, न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम पेंशन जो है कम से कम कौन उपलब्ध कराती है? ऑप्शन हमारे पास है इधर, क्या NSEP या मनरेगा या NRLM या फिर PMSGSY? कौन? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर मनरेगा या फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? किसके द्वारा जो है इन लोगों को, यानी वृद्धावस्था यानी वृद्ध को या फिर विधवाओं को या दिव्यांगों को जो है पेंशन उपलब्ध कराती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर A। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रोग्राम फोकस ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वुमेन एम्पावरमेंट? कौन सा कार्यक्रम जो है स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण पर जो है केंद्रित है? ओके, तो देखिए ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये वाला। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या फिर तीसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या स्वरोजगार गारंटी योजना। तो देखिए किसान सम्मान निधि योजना हटा देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ गया 2, स्वरोजगार भी हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भी मिशन की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी भी हो रही है, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी एक साथ जो है ये भी नहीं होगा हमारे पास। एकीकृत ग्रामीण वो एक साथ जो है सबको यूनाइट तरीके से विकास की बात हो रही है, वहां नहीं। कौन सा कार्यक्रम है यहाँ? स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो देखिए आजीविका मिशन जो है, आजीविका मतलब जो खुद से है ना, लिवलीहुड, सेल्फ जो है उद्यमी बनकर जो है खुद के आजीविका को जो है सेल्फ निर्भर बन सके, उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही जो है जो स्वयं सहायता समूह जो और महिला
सशक्तिकरण पर वो क्या है, वो निर्भर है, सॉरी वो केंद्रित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज के जनक किसे कहा था? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत में पंचायती राज का जो जनक है उस किसे कहा गया है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन गया था अभी जस्ट, है ना, एक समिति था। तो इसका आंसर है हमारा बलवंत राय मेहता। ये क्योंकि इन्होंने जो है सिफारिश भी किया था 1952 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को निर्धारण करने के लिए, फिर ये इसको एक संवैधानिक दर्जा कर देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ही जो है सिफारिश किया गया था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? देखिए इसका ऑप्शन आप लोग भी आंसर कीजिए, अगर पढ़े तो हैं क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है तो बहुत पढ़ चुके होंगे। चलिए हम लोग रिवाइज भी करते हैं तो आप लोगों का भी रिवाइज बढ़िया से होगा, ठीक है। तो आंसर अगर माइंड में आ रहा है तो जरूर आंसर दीजिए, ताकि यहाँ से मैच करेंगे तो तैयारी का भी पता चलेगा, ठीक है। ओके तो चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? इनमें से अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, 50 और 370 कौन सा जो है इसमें अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल जो अनुच्छेद पंचायत से रिलेटेड है? ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो है ये पंचायतों से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो है 40 जो है वो पंचायत से रिलेट करता है। ओके अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज के विषयों को शामिल करती है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज के विषयों को शामिल करती है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन देखते हैं, 7वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची जो है, कौन सा शेड्यूल्ड है जो जिनमें संविधान जो है पंचायती राज को भी शामिल करते हैं या उससे संबंधित विषयों को जो है क्या करते हैं उसमें शामिल किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 11वीं सूची। 11वीं सूची में जो है पंचायती राज के विषयों को शामिल किया गया है, उससे संबंधित जो तथ्यों को शामिल उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बढ़िया, ये जो अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारे यहाँ लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र जो है किस आधार पर जो है आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तो सेंट्रलाइज है नहीं। सेंट्रलाइज होता है जब राजाओं का होता था कि सारे पावर एक जगह है, आज तो पावर सारा बटा हुआ है, ठीक है। निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जो है हर किसी को जो है एक तरह का पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। नहीं तो सेंट्रलाइज है नहीं, केंद्रीकरण तो है नहीं, है ना। तो ऑप्शन देखिए, केंद्रीकरण है क्या? नहीं, बिल्कुल है। संघवाद भी नहीं है। उदारीकरण नॉट, सिर्फ उदारीकरण नहीं कर सकते, उदारीकरण का इन्वॉल्वमेंट है अभी लोकतंत्र में, लेकिन उदारीकरण सिर्फ कहना ये भी सही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पंचायती राज की बात है, सॉरी ये लोकतंत्र की बात कर, लोकतंत्र उदारीकरण है, लोकतंत्र में उदारीकरण है, पंचायती राज प्रणाली का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विकेंद्रीकरण, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन जो है यही जो है प्रणाली है जो पंचायती राज में लागू है, ठीक है, यही एक सिद्धांत है। क्लियर। 73rd यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? प्रभावी हुआ वो एक तरह से समझिए लागू हुआ, है ना। कभी होता है कि कोई चीजें पहले बन चुका है लेकिन जब अप्लाई होता है वो लागू होता है तो तब से प्रभाव में आता है ना। तो ऑप्शन देखिए 1991, 1992, 1993 या 1995, यानी 73वां संशोधन जो हुआ था अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? इसका करेक्ट आंसर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, 1993 में जो है प्रभाव में आया था, ठीक है। 73वां संशोधन जो था संविधान का वो तो चलिए ये संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन, किस योजना में पहली बार ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि किस योजना में पहली बार ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया, है ना। लागू हो जाना, प्रभाव में नहीं रहना, तो ये सब चीज होता है, कब प्रभाव में आया और कब उससे जो है सीरियसली लिया गया, ये चीज मायने रखता है चोको, ठीक है ना। तो महत्व की बात करते हैं, तो ठीक है, तो क्या प्रथम ऑप्शन देखें हम लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना फिर या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कौन से जो है योजना में, है ना, कह रहा कि कौन किस योजना में पहली बार ग्रामीण विकास को जो है जनरली जो है महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही इसको दिया गया। कारण भी था कि इनका शुरुआत उसमें इसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए, ठीक है, तो शुरू में ही इनको लागू कर दिया गया था ऐसा। और बहुत ऐसी चीजें है भी जो शुरू से ही उसको जो सीरियसली लिया गया है। तो किस योजना में पहली बार ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है, ठीक है, महत्व दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, जो अभी हम लोग अभी भी है पढ़ते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है, इसका सिफारिश का बात करते हैं तो सिफारिश इसको किसने किया था। यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, ये सहकारिता समिति। ये ऑप्शन में बताइए कि किसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो है सिफारिश किया होगा, किस समिति ने। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, अधिकतर जो पंचायती राज के जनक जो बोलते हैं ना बलवंत राय, ठीक है, मेहता, उसी से रिलेटेड पंचायती राज समिति के जो है पंचायती राज आता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो तथ्य हैं या फिर उससे संबंधित कोई चीजें हैं या सिफारिश की बात करें तो बलवंत राय मेहता का इसमें योगदान है, इसलिए उसको जनक भी कहा गया है। यहाँ भी वही चीज, पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय पंचायती जो है प्रणाली बनाया गया तो शुरू से ही बनाया गया था। ठीक है, जब लागू हुआ शुरू से ही था और शुरू से सिफारिश तो इन्हीं ने किया, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, एंड द अदर थिंग, सॉरी अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, किस योजना को 2011 में DNRLM द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापित मतलब वही हो गया, रिप्लेस किया गया था, उसकी जगह पर कुछ और था, है ना। तो पहला देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या स्वरोजगार गारंटी योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इस चारों में कौन सा योजना है या फिर कौन सा कार्यक्रम है जो 2011 में NRLM द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। तो देखिए स्वरोजगार गारंटी योजना, ठीक है, स्वरोजगार गारंटी योजना को रिप्लेस करके ही जो है ये NRLM जो है DNRLM जो है आया था, ये योजना इसको रिप्लेस कर दिया था। करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड अदर क्वेश्चन 49, मनरेगा को कौन सा मंत्रालय लागू करता है। मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा से संबंधित योजनाएं हैं या फिर पूरा मनरेगा को ही जो है रेगुलेट कौन करते हैं या फिर कौन लागू करते हैं। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या कृषि मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन करता है। तो भाई ये तो फाइनेंस वाला है, ये श्रम विकास जो है लेबर से संबंधित है, ये कृषि है और ये हमारे ग्रामीण विकास है। तो मनरेगा ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन चलिए कोई बात नहीं है, PDF अपलोड करने से पहले चेक नहीं किए कि कई क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम डायरेक्ट पढ़ाने लगे, तो कोई बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हुआ है। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 2000 वर्ष में। ठीक है, अभी एक 2000 वर्ष वाला एक टॉपिक अभी भी है हम लोग के, रिसेंटली झारखंड अलग भी हुआ था 2000 में, उसका सेलिब्रेशन भी चल रहा है 25 साल पूरा होने पर अभी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन, अगले दिन फिर, और अगले दिन नहीं हो सकता है एक ही दिन में कई क्लासेस मिल सकता है, तो जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि कम समय है, एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, डेट सबका आ गया है, जितना रिवाइज हो देखिए, हो सके कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, एकदम रफ्तार में हम लोग मैराथन करने वाले हैं, 100 200 जैसा क्वेश्चन होगा उतना हम लोग तैयार करेंगे लोग। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैली करने वाला है, उसको करेंगे, क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रख के ही अब जो है क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए।